नमस्कार, मैं आदित्य हूं और आप द लोक नीति देख रहे हैं। इस वक्त मैं कालकाजी विधानसभा के नेहरू प्लेस इलाके में हूं। ये जो इलाका है ये यूं कह लीजिए कि भारत का सबसे बड़ा डिजिटल हब है। डिजिटल कंप्यूटर के पूरे इक्विपमेंट और जितने भी एम्प्लाइसेस होते हैं यहीं बिकते हैं। यहाँ से पूरे भारत में सप्लाई होती है और उसको बेचा जाता है। यहाँ पर मैं जिस दुकान पे खड़ा हूँ, आपका नाम क्या होगा? रमेश चंद्र गुप्ता। रमेश चंद्र गुप्ता जी की कचौड़ी की दुकान है, बहुत फेमस कचौड़ी की दुकान है। 1999 से ये कचौड़ी की दुकान यहाँ लगा रहे हैं। दिल्ली के चुनाव में अब मोड़ जो है थोड़ा अब एक दूसरे रंग में आ गया है, क्योंकि एक सतही समझ रखने वाला जो राजनीति की बहुत सतही समझ रखता है वो भी इस चीज़ को, इस माहौल को देख करके ये बता सकता है कि अब दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से खुली तौर पर ध्रुवीकरण की राजनीति कर रही है, पोलराइजेशन पर उतर आई है। बहुत सतही समझ रखने वाला आदमी आपको बता देगा दिल्ली में कि इस समय जो बीजेपी की चाल है, ढाल है, वो जिस तरह से बयान आ रहे हैं, जैसा कि आज एक उनके विधायक हैं वर्मा, नेता हैं, उनका बयान आया। इसके अलावा भी कपिल मिश्रा का बयान, फिर अनुराग ठाकुर ने जिस तरह से नारे लगाए, और उसके बाद अमित शाह खुद का उनका बयान कि शाहीन बाग जो है इस तरह से बटन दबाना की जो है आवाज़ जो है शाहीन बाग तक सुनाई दे। तो पूरे चुनाव को शाहीन बाग के आधार पर लड़े जाने की कोशिश की जा रही है। और इस माहौल में जब दिल्ली में आज सुबह से ही मौसम बहुत ठंडा है, सर्द हवाएं बह रही हैं, इसमें जो राजनीतिक पारा है वो थोड़ा चढ़ गया है। हमारे साथ बहुत से यहाँ पर लोग हैं जिनसे हम पूछेंगे कि दिल्ली के चुनाव के मुद्दे उनके लिए क्या होंगे। क्या नाम है चाचा? मनोज जी, कहाँ से हैं? दिल्ली से। अभी जिस तरह से चुनाव लड़ा जा रहा है और जिस तरह से शाहीन बाग को लेकर के पूरी तरह से मुद्दा गर्मा गया है, आपको क्या लगता है कि बीजेपी को ये फायदा करेगा, नुकसान करेगा? फायदा करेगा। और केजरीवाल ने जो काम किया है उस पर बीजेपी का शाहीन बाग भारी पड़ने वाला है। क्या काम किया केजरीवाल ने, बताओ? आप बताओ, तो आप दिल्ली के हो। मुझे तो नहीं लगता कोई काम किया है। कोई काम नहीं किया? नहीं, केजरीवाल ने कुछ नहीं। आप बताइए चाचा। नहीं, केजरीवाल ने नहीं किया है। केजरीवाल नहीं, हम तो मोदी के साथ हैं और मोदी काम कर रहे हैं। फ्री में कितना दिन चलेगा? मोदी है। फ्री में कितना दिन चलेगा? हाँ, क्या क्या फ्री मिल रहा है आपको? ये बिजली और पानी ये कितना दिन तक फ्री मिलेगा? वो तो कह रहे हैं हम प्रॉमिस, उनका जो है गारंटी कार्ड लेके आ रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, कहाँ से सर, आप ही सोचिए ना, कहाँ से मोदी दे रहा है। पैसा कहाँ से आएगा? अच्छा, ये बस पैसे दे रहा है खेत के लिए, और मकान भी दे रहा है। क्या मिला आपको अभी? सब मिला, पैसे भी मिल रहा है, 6 महीने का पैसे मिल रहा है खेत के लिए, साइकिल मिल रहा है, आवास मिला, सब मिलता है इसका। हाँ, मेरे कुछ दोस्तों को मिला है। आपके दोस्त को मिला है? ठीक है। 2.5 लाख रुपये। आप क्या हुआ, क्यों भाग रहे हैं? ऐसी कोई बात नहीं है। आपका नाम क्या होगा सर? विनोद कुमार। कहाँ से हैं आप? दिल्ली से बिलोंग करते हैं। अच्छा, अभी जिस तरह से राजनीति बदल गई पिछले 2 दिन से, शाहीन बाग का मुद्दा बहुत जोर शोर से उठ रहा है। केजरीवाल भी बयान दिए कि हम शाहीन बाग से हमारा कोई मतलब नहीं है, और बीजेपी पूरी तरह से आरोप लगा रही है कि आम आदमी पार्टी शाहीन बाग के पीछे है। आपको क्या लगता है कि चुनाव में फर्क डालेगा? चुनाव में फर्क तो हर पार्टी को फर्क है, जिसने भी वहाँ पर कुछ करवाया अपनी पार्टी के थ्रू, मतलब कोई भी लगता है कि केजरीवाल का हाथ है वहाँ पर? नहीं, मुझे लगता बिल्कुल नहीं। तो क्या केजरीवाल के विकास का जो मुद्दा है उस पर शाहीन बाग का मुद्दा भारी पड़ेगा? थोड़ा बहुत पड़ेगा, दूसरी पार्टी इस पर इफेक्ट डालेगी। अच्छा, लेकिन जीतेगा कौन मेरे हिसाब से केजरीवाल। आपके हिसाब से केजरीवाल। आपका क्या नाम होगा? जी राहुल। राहुल। क्या करते हैं राहुल आप? मैं यही जॉब करता है। अच्छा, जॉब करते हैं आप। डेली जो है वर्किंग पर्सन है, तो आपको क्या लगता है कि जो विकास का मुद्दा है और जो शाहीन बाग का मुद्दा, उनमें दोनों में कौन भारी पड़ने वाला है? विकास का मुद्दा ज़्यादा भारी पड़ेगा। विकास का मुद्दा? हाँ, ज़्यादा भारी पड़ेगा। हाँ। क्या क्यों लगता है आपको कि विकास? नहीं, दिखता भी यही विकास हो रहा है कि दिल्ली में कि केजरीवाल ने जो काम करवाया है यहाँ पे, जिस तरह सीवर का, पानी का हो गया, बिजली का हो गया, तो ऑब्वियस है कि आप पार्टी। ठीक है। आपका क्या नाम होगा चाचा? सुमित दास। अच्छा, आप यहीं काम करते हैं? हाँ जी, हाँ जी। तो अभी राजनीति में जो बीजेपी का एजेंडा है वो शाहीन बाग, उन्होंने अपना एजेंडा बना लिया है। तो आपको लगता है कि शाहीन बाग और केजरीवाल के बीच में कौन ज़्यादा भारी पड़ने वाला है? केजरीवाल ही आएगा सर। केजरीवाल ही आएगा। क्यों आएगा केजरीवाल? हमारे हिसाब से केजरीवाल ने काम किया है। और केजरीवाल, बीजेपी कह रही है कि केजरीवाल शाहीन बाग के पीछे है, तो उसका कोई उसको प्रभाव? ये तो राजनीति है, ये तो हर किसी ऊपर ही बोला जाता है, जो आपने ये किया, आपने वो किए। अच्छा अच्छा। हाँ, ये तो इनका चाल है ही है। हर किसी चीज़ में हर किसी को आपने ये किया, आपने वो किया, आपने घपला किया। आज की भी न्यूज़ में भी दिखाया गया था, जो आपने बोला जो अगर मोदी जी अगर नहीं आएंगे तो शाहीन बाग में मारपीट किया जाएगा, ये किया जाएगा। आज भी मैं न्यूज़ में देखा था। अच्छा। तो ये तो चालबाजी है, गेम है, ये कुछ और कुछ नहीं है। ठीक है।
और भी बहुत सारे लोग हैं जिनसे हम इस कचौड़ी वाले की दुकान पे जो है भीड़ हो गई है। आप बात करेंगे आप क्या नाम होगा? बोलो। हाँ जी, क्या नाम होगा? मेरा नाम राजू। अच्छा, आप यहीं काम करते हैं? हाँ जी। एरोप्लेन पे। तो आपको क्या लग रहा है अभी जो 2-3 दिन से शाहीन बाग का मुद्दा बहुत भयानक तरह से उठ रहा है, वो क्या दिल्ली के चुनाव में असर करेगा? उसका कुछ असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? नहीं, असर तो करेगा, क्यों नहीं करेगा। अच्छा, तो क्या लगता है कौन जीत रहा है चुनाव? चुनाव में तो देखो पता चलेगा बाद में, अभी तो क्या कह सकते। आप लोगों को क्या लगता है कौन जीतना चाहिए? मेरे हिसाब से तो केजरीवाल ही आना चाहिए, केजरीवाल क्यों आना चाहिए? क्योंकि जो भी है थोड़ा बहुत कुछ कर रहा है ना, बाकी पार्टियां तो क्या कर रही हैं। नहीं तो वो तो बीजेपी के अगर माने तो कह रहे हैं कि शाहीन बाग के पीछे उनका हाथ है। कौन बोल रहे हैं? बीजेपी वाले बोल रहे हैं। ऐसे तो सभी बोलते हैं, कौन नहीं बोलता। अच्छा। मैं भी बोलने ले जाऊं कि और किसी का हाथ है, बट ऐसे होता नहीं है ना। जो चीज़ हकीकत है कौन जानता है। और भी लोग हैं। आपका क्या नाम होगा? बस सिगरेट मत पीजिएगा कैमरे के सामने। नाम बताओ। भाई साहब हम नहीं बता रहे, नहीं बता रहे? अच्छा, सलीम नाम है हमारा। अच्छा, आपको क्या लग रहा है कि जो शाहीन बाग का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी उठा रही है, क्या वो दिल्ली के चुनाव में फर्क डालेगा? केजरीवाल चुनाव जीत रहे हैं। केजरीवाल जीतेंगे जी, वो कुछ नहीं करवाएंगे। नहीं, वो कह रहे हैं कि शाहीन बाग के पीछे मोदी केजरीवाल का हाथ है। नहीं जी, केजरीवाल का कोई हाथ नहीं है उसमें। हाँ। उसमें जनता का ही हाथ है बस। क्या करते हैं आप? हम ऑटो ड्राइवर हैं। ऑटो ड्राइवर हैं। अच्छा, वो ऑटो वाले के लिए क्या किया केजरीवाल ने? केजरीवाल ने हाँ। कुछ नहीं किया, ऑटो वालों के लिए क्या किया भाई? ये है कि किराया विराया हमारा थोड़ा सही कर दिया बस। तो आपके रजिस्ट्रेशन वगैरह होते थे? वो उसमें कम है। कम है? हाँ। और जो वसूली होती थी पहले? वो नहीं है, वो कम है। अच्छा, वो भी नहीं है? वो भी नहीं है। आपसे आपका क्या नाम होगा सर? आशीष चोपड़ा। आप इसको छोड़ दीजिए, हम पकड़ रहेंगे, हमारा काम है। हाँ जी। आप नाम बताइए। आशीष चोपड़ा। आशीष चोपड़ा। क्या करते हैं सर आप? मैं जॉब करता हूँ। अच्छा, ये नेहरू प्लेस में? मोदी टावर में। अच्छा, मोदी टावर में काम करते हैं। तो क्या लग रहा है कि मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी इस समय शाहीन बाग को मुद्दा बनाने में पूरी तरह से लग गई है? उनके सभी नेता अनुराग ठाकुर से लेकर के वर्मा तक, उसके बाद स्वयं अमित शाह ने बयान दिया। क्या लगता है कि दिल्ली के चुनाव में शाहीन बाग का असर दिखेगा? पोलराइज होगा चुनाव या नहीं होगा? किसके फेवर में? किसी की भी फेवर में। क्या एक विकास का मुद्दा जो केजरीवाल अपना एक मुद्दा बता रहे हैं कि हम विकास किए हैं, और बीजेपी कह रही है कि शाहीन बाग में केजरीवाल का हाथ है? नहीं, मैं नहीं मानता उनका हाथ है। अच्छा। ये मुद्दा बनाया जा रहा है। अच्छा। असल में किसी का हाथ नहीं है इसमें। हाँ। ये एक मुद्दा बनाया जा रहा है बिकॉज केजरीवाल जी ने काफ़ी अच्छा काम किया दिल्ली में। अच्छा। और बिकॉज ऑफ द रीज़न डेवलपमेंट की जहाँ तक बात करते हैं दिल्ली के लिए, तो दिल्ली में केजरीवाल जी ने काफ़ी रिफॉर्म्स लाए हैं। और बीजेपी कुछ नहीं कर पाई दिल्ली में, तो अब एक मुद्दा बना रहे हैं कि शाहीन बाग का। ठीक है, क्या क्या किया केजरीवाल? केजरीवाल जी ने देखिए, एज फार एज हॉस्पिटल्स आर कंसर्न, हेल्थ केयर में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, विच इज़ द बेसिक नेसेसिटी। एंड सेकेंड इज स्कूल्स। तो उन्होंने प्राइमरी एजुकेशन और सेकेंडरी एजुकेशन पे बहुत एम्फेसाइज किया है, जिससे कि दिल्ली की जनता को ये लगा कि हाँ, दे हैव डन समथिंग ग्रेट, जो कि बीजेपी नहीं कर पाई है। और बीजेपी तो उन चीज़ों बीजेपी कर रही है, आपको लगता है कि पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स कह सकते हैं, हिंदू मुसलमान में चुनाव को पोलराइज करने की कोशिश की? कह सकते हैं। ठीक है। यहाँ पर हमें जानने का प्रयास कर रहे थे कि पिछले 2-3 दिन से जिस तरह से चुनाव को ध्रुवीकरण करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी खुले तौर पे कर रही है, क्या वो दिल्ली के राजनीतिक माहौल में थोड़ा बहुत फर्क डालेगा? क्या दिल्ली के चुनाव का ध्रुवीकरण हो पाएगा? क्या हिंदू मुस्लिम की राजनीति करके चुनाव बीजेपी जीतने में सफल रहेगी? अभी के सैंपल साइज के आधार पर मैं पूरी तरह से कह सकता हूँ नहीं, अभी इसका बहुत ज़्यादा असर नहीं है। लोग अभी भी विकास के मुद्दे पे कायम हैं और उसी मुद्दे पे मतदान करने जा रहे हैं। ये सुखद संदेश है। किसके पक्ष में वोट हो रहा है इससे हमको मतलब नहीं है, कौन जीत रहा है कौन हार रहा है इससे भी हमको मतलब नहीं है। वो जनता की अपनी राय हो सकती है, लेकिन जनता ने जिस तरह से पोलराइजेशन को सिरे से नकारा है, ये दिल्ली की समझदारी को प्रदर्शित करता है। आप देख रहे थे दा लोक नीति की रिपोर्टिंग नेहरू प्लेस से। धन्यवाद।